अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये x4 + 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एक अहम सवाल है ये। और इसको करने से पहले हमने ये देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है ये किस फॉर्म में है। तो इसको हम देखते हैं कि ये यहाँ ऊपर वाली जो टर्म्स हैं ये पावर में बड़ी है, नीचे टर्म जो है वो पावर में छोटी है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं और वो देखते हैं कैसे करना है। x4 + 1 ओवर x3 मल्टीप्लाई किया मैंने -x²। अब देखिए यहाँ पे ये x4 ऊपर है और ये x3 है, तो ये इसको हम पहले डिवाइड करेंगे और फिर हम इसको बाद में इसको हल करेंगे। तो रिजल्ट ऑपरेशन करने से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। x4 + 1 को अंदर लिखेंगे और ये x3 - x2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ x से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये x4 हो जाएगा और ये -x3, इसके साइन चेंज करते हैं, कैंसिल हो जाएगा और ये x3 + 1। अब फिर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये x3 और -x² हो जाएगा। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया और ये x² + 1 हमारे पास था। तो मैं इसको अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ और वो हमारे पास टर्म अब बन जाएगी x + 1 ब्रैकेट x² + 1 ओवर x3 - x²। इसको मैं ये मेरे पास क्योंकि क्वोशंट है तो क्वोशंट को मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया और ये तो मैं इस टर्म्स को अब ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 + x² + 1 ओवर x2 मैंने कॉमन ले लिया और फिर वही x - 1 लिया। तो मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गई और अब मैं इसको रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा और ये जो मेरे पास क्वोशंट है इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। तो अब हम रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस इसको करेंगे। तो ये मेरे पास लेट x2 + 1 ओवर x² ब्रैकेट x - 1। तो मैं इसको अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास ये x के रिपीटेड टर्म है तो हम रूल भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे और ये a ओवर x + b ओवर x² + c ओवर x - 1। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 बना सकते हैं इसको हम। और अब हम इसको ऐसे हम लेते हैं x² इंटू x - 1 और ये ऐसे ही आ जाएगा नीचे x² + 1 ओवर x² x - 1, ये ऐसे ही आ जाएगा। और मैं अब इसको कर रहा हूँ, इसको मैं जब से कैंसिल करूंगा तो यहाँ x इंटू x - 1 आ जाएगा। तो a इंटू x इंटू x - 1 प्लस ये से कैंसिल हो गया b इंटू x - 1 प्लस ये से कैंसिल हो गया c x² आ गया। अब ये मैंने देखें x को x से कैंसिल किया तो ये x इंटू x - 1 बचा, इसको मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ x² था कैंसिल हो गया तो b इंटू x - 1 हो गया और यहाँ ये x - 1 से कैंसिल हो गया, c x² आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास
एलसीएम है ये सेम दोनों टर्म्स है, तो मैंने कैंसिल कर दिया और मेरे पास अब जो टर्म्स लेफ्ट साइड में है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास टर्म आ गई, इसको मैं इक्वेशन आ गई, मैं इसको नंबर दे देता हूँ, नंबर 3 दे देता हूँ, इसको भी ज़रूरत है जब तो हम इसको सिंपलीफाई करें। अब यहाँ मेरे पास ये सिचुएशंस आ गई, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे x है, तो मैं x इस इक्वेशन में पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन 3 में मैं ये पुट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे x की 0 लगाता हूँ, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू a 0 0 माइनस 1 प्लस b 0 माइनस 1 प्लस c 0 का स्क्वायर। अब मैंने देखें यहाँ पे 0 लगाया तो ये 1 रह गया, इधर से इधर ये 0, a को 0 से सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो a 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे b जो है वो माइनस 1 आ जाएगा और प्लस c भी 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू माइनस b और b इज इक्वल टू माइनस 1। b की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। अब हम नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस 1, तो मैं पुट करता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के x इज इक्वल टू 1 के इन इक्वेशन 3 में ही मैं पुट कर रहा हूँ ये भी। तो 3 मेरे पास ये है, मैं इसमें x की वैल्यू लगाता हूँ 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 b 1 माइनस 1 प्लस c 1 का स्क्वायर। ये देखें a की वैल्यू हमारे पास फिर 0 आ जाएगी और b की वैल्यू भी हमारे पास है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 लगाई इसमें, इस इक्वेशन में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह पे 1 लगाया और यहाँ 1 माइनस 1 और यहाँ पे b फिर 1 माइनस 1 और फिर c और 1 का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया इसमें, तो 1 1 से कैंसिल हो गया, 0 आ गया, a की 0 आ गई, प्लस b यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, b की 0 आ गई, c की 1, और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और इस तरीके से आ गया मेरे पास। अब मैं इसको एडअप कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू ये दोनों 0 हो जाएंगे और c आ जाएगा। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। c की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। इस इक्वेशन 3 को मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं, इसको जरा थोड़ा सा में, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है, b की भी आ गई है, a की नहीं है, तो a को हम यहाँ पे इक्वेशन 3 को फिर दोबारा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 प्लस c x स्क्वायर। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस ax
प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स के। अब यहाँ चूंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए है, तो अब मेरे पास जो बड़ी पावर है वो एक्स स्क्वायर की है, तो मैं हायर पावर के कोफिशिएंट्स को उसकी इक्वेशन बनाता हूँ। तो यहाँ पे भी हायर पावर है, तो मैं इसका कोफिशिएंट 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे हायर पावर ए की है तो मैंने यहाँ ए लिख दिया, और यहाँ पे सी की है तो प्लस सी लिख दिया। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 4। अब मैं इस इक्वेशन में मेरे पास सी की वैल्यू चुके है, तो मैं सी की वैल्यू लगा देता हूँ यहाँ पे। पुट सी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4 में मैं पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे 1 प्लस ए, सॉरी 1 इज इक्वल टू ए प्लस 2, सी की जगह मैंने 2 लगा दिया। अब 2 को मैं उधर ले जाके माइनस करता हूँ, तो ये 1 माइनस 2 इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू -1। यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई -1, बी की वैल्यू -1, और सी की आ गई 2। तो मैं इक्वेशन 1 में लगाता हूँ इसको। पहले मैं इक्वेशन, मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 2, तो मैं 2 में लगा के इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी मैं 2 में लगाता हूँ, तो 2 मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1। तो ए की मेरे पास वैल्यू थी -1, तो मैंने यहाँ लगाई -1। इसी तरह बी की वैल्यू मेरे पास है -1, तो मैंने इसको भी -1 लगा दिया, और सी की वैल्यू मेरे पास 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। लेकिन चूंकि क्वेश्चन मेरे पास था और वो ये था इक्वेशन 1 की शक्ल में, तो मैं इसको लिखता हूँ x4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस, अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है, तो मैं इसको पूरे को इसकी जगह पे ये वाला लिख लेता हूँ, a ओवर x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, x प्लस 1 प्लस, यहाँ a चुके मेरे पास -1 है तो मैं -1 ओवर x, और b की भी चूंकि -1 है तो प्लस -1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये मेरे पास रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन में आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह था कि x4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में x की पावर 4 थी और डिनोमिनेटर में x की 3 बनती थी। तो मैंने इसको डिवाइड करके पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लेकर आए, और हमने इसमें देखा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो मैंने इसको इससे x की 4 प्लस 1 को अंदर रखा और x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा और इसको डिवाइड किया। x से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गई टर्म्स, तो ये कैंसिल हो गई, और यहाँ x की 3 प्लस 1 आ गया, और फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास इसका बच गया। तो इसको मैंने फिर इस तरह लिखा कि क्वोशंट, और ये मेरे पास रिमाइंडर था, रिमाइंडर को मैंने ऊपर लिख दिया और डिवाइजर नीचे लिख दिया। अब मेरे पास ये तो क्वोशंट है, इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरे पास जो थी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसको मैं रिजॉल्व टू पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकता था और ये क्वेश्चन को साथ लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे ये इसको इक्वेशन 1 बना दिया और ये दोबारा इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और x माइनस 1 लिख दिया। अब चूंकि इसको मैंने हल करना था तो मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया और यहाँ मुझे रिपीटेड टर्म मेरे पास एक्स स्क्वायर थी तो मैंने a ओवर एक्स फिर b ओवर एक्स स्क्वायर फिर c ओवर x माइनस 1। अब मेरे पास एलसीएम जो था वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 था तो यहाँ मैंने एक्स से इसको डिवाइड किया तो x इंटू एक्स माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया और b इंटू एक्स माइनस 1 आ गया और यहाँ x माइनस 1 कैंसिल हो गया और c इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। चूँकि सेम डिनोमिनेटर था तो ये आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स और वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब यहाँ पे मुझे इससे ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने ये किया कि पहले पुट किया x क्योंकि मेरे पास था तो मैंने x को 0 के बराबर पुट कर दिया और इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दी x की वैल्यू। यहाँ पे x की जगह पे 0 लगाया, यहाँ पे जहाँ जहाँ x था मैंने 0 लगा दिया और ये इक्वेशन इस तरह बन गई। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 रह गया साइड पे, a 0 और 0 जिस चीज से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह पे 0 लगाया तो माइनस 1 इंटू बी माइनस बी आ गया और यहाँ पे x की जगह पे 0 लगाया तो 0 का स्क्वायर 0 तो ये भी c भी 0 हो गया। तो a और c तो 0 हो गया, b माइनस हो गया और यहाँ पे 1 था तो ये माइनस का 1 आ गया b की वैल्यू। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस 1 था तो मैंने x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट किया और ये फिर माइनस 1 जाके प्लस 1 हो गया और इसको भी इक्वेशन 3 में मैंने लगाया। इक्वेशन 3 मेरे पास ये थी, मैंने इसको देखकर यहाँ पे लिख दिया। जहाँ पे x था वहाँ 1 लगाया, यहाँ भी 1 लग गया, यहाँ प्लस 1 आ गया, यहाँ a x था तो यहाँ 1 आ गया और ये 1 माइनस 1 जहाँ पे x था वहाँ 1 लगाया और इस तरह b में भी हमने x की जगह पे 1 लगाया 1 माइनस 1 और c की जगह पे भी x की 1 लगाया। अब यहाँ देखिए ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, 0 आ जाएगा, 0 जिस चीज से मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाएगी, a की 0 हो गई, यहाँ भी b की वैल्यू भी 1 माइनस 1 से 0 हो गई और यहाँ c की 1 का स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ पे c और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 1 प्लस 1 2 हो गया तो c की वैल्यू प्लस 2 आ गई। अब यहाँ पे मैंने b की और c की वैल्यू तो निकाल ली थी लेकिन मेरे पास a की वैल्यू नहीं थी। अब मेरे पास एक ही हल था कि मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करके इसमें जो हाई पावर है उसके कोफिशिएंट को करेक्ट कर लूँ और उससे एक इक्वेशन बता दूँ। मैंने यहाँ ऐसे किया कि इस इक्वेशन को दोबारा लिखा और इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास हायर पावर जो थी वो एक्स स्क्वायर थी तो मैंने एक्स स्क्वायर के सारे कोफिशिएंट्स को ले लिया। यहाँ पे कोफिशिएंट ए था, यहाँ पे कोफिशिएंट सी था प्लस का तो इधर से ये मैंने ले लिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट था तो 1 लगाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका था तो मैंने इस इक्वेशन को 4 कह के इसमें सी की वैल्यू इंसर्ट की, सी इज इक्वल टू 2 लगाया, सी की जगह पे 2 लगाया और 2 को मैं उस साइड पे ले गया वो माइनस का हो गया और ये माइनस 1 ए की वैल्यू। अब चूंकि इस इक्वेशन को मैंने 1 कहा था तो मैंने 1 यहाँ पे और यहाँ पे 2 कहा था तो मैंने यहाँ पे पहले ए बी सी की वैल्यू इंसर्ट की ताकि मुझे इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू -1, बी की -1 और सी की 2 लगा दी और इस तरह ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। लेकिन चूंकि सवाल तो मेरे पास ये था इक्वेशन 1 तो मैंने फिर दोबारा इक्वेशन 1 लिखी और ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिख दिया, x प्लस 1 और a ओवर x प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1। अब मैंने ये वैल्यू जो चूंकि यहाँ पे लगाई हुई थी उसको दोबारा यहाँ लिख दिया और ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है और उम्मीद करता हूँ कि वो फिर आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और उसमें देखते हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच।